अंबाला कोर्ट में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवा वकील की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए वकीलों ने वर्क सस्पेंड का रेजोल्यूशन पास कर दिया। दरअसल राजीव वालिया नाम के एक वकील की मृत्यु हो गई, जिसकी संवेदना में अंबाला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन के निर्णय को सभी जजों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अंबाला के डीसी साहब को वकीलों का वर्क सस्पेंड का फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने वकीलों के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वकीलों का कहना है कि डीसी साहब से जब एसोसिएशन के पदाधिकारी मिलने पहुंचे तो उस समय भी डीसी साहब का बर्ताव वकीलों के लिए सही नहीं था। बार एसोसिएशन के प्रधान जबर चौधरी ने बताया कि अपने रेजोल्यूशन को लेकर जब वे डीसी कार्यालय में गए तो अंबाला के डीसी डॉक्टर शालीन ने वकीलों के पैनल के साथ बेहद गलत बर्ताव किया और वकीलों के रेजोल्यूशन को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब मैं मिलने के लिए बुलाऊं तब आना। वकीलों ने इसे डीसी की तानाशाही करार दिया, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट में रोष स्वरूप मार्ग निकालते हुए अंबाला के डीसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। डीसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वकीलों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य वकीलों ने बताया कि अंबाला बार एसोसिएशन में लगभग 2100 वकील मेंबर हैं। अगर किसी वकील की मृत्यु हो जाती है तो संवेदना स्वरूप वर्क सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जब आज वर्क सस्पेंड का रेजोल्यूशन डीसी अंबाला को भेजा गया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। वकीलों का कहना है कि जिस रेजोल्यूशन को हाई कोर्ट और स्थानीय कोर्ट ने मान लिया, अंबाला के डीसी उसे नहीं मान रहे। फिलहाल डीसी अंबाला के व्यवहार को लेकर अंबाला के वकीलों में रोष 7वें आसमान पर है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। देखिए, आज हमारे एक एक्टिव वकील साथी की डेथ हो गई, उसका संस्कार था और एसोसिएशन ने रेजुलेशन डाला था कि वकील आज वर्क सस्पेंड रखेंगे और वो रेजुलेशन डीसी अंबाला को भी भेज दिया गया था, लेकिन वो अड़िग हो गया, बोला कि मैं एसोसिएशन के रेजुलेशन को मानता नहीं। जिस रेजुलेशन को हाई कोर्ट ने मान लिया, सेशन जज ने मान लिया, पूरे कोर्टों ने कोऑपरेट किया कि आज वकील दुखी हैं उनके एक साथी की मौत के कारण और काम नहीं करेंगे, लेकिन इसने उसको मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब एसोसिएशन के साथी उनसे मिलने गए, जिम्मेवार हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रधान है और दूसरे, तो वहां भी उनका संतोषजनक व्यवहार नहीं था और इसी बीच वकीलों ने उनके कोर्ट का बायकॉट का निर्णय लिया, उनके जो उनका व्यवहार था उसकी निंदा की और आगामी हाउस की मीटिंग बुलाई और उसमें जो निर्णय होगा उसके हिसाब से एसोसिएशन चलेगी। देखिए, उनके कोर्ट के कंडक्ट का मामला नहीं है, बल्कि एसोसिएशन लॉयर्स को कोर्ट के ऑफिसर कंसीडर किया जाता है। अगर उनके साथ व्यवहार ऐसा है तो जिले के मुख्यालय में बैठा डीसी, जिले का मुखिया, उसका व्यवहार आम आदमी से, दुखी, पीड़ित, प्रताड़ित लोग जो हर रोज उसको मिलते हैं इंसाफ के लिए, उनके साथ कैसा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। दुख की बात है कि एक आईएएस ऑफिसर जो जिले का मुखिया है वो वकीलों के साथ विवाद में उलझता है, उनके एसोसिएशन का रेजुलेशन नहीं मानता। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी, प्रशासन को भी दूसरे को सोचना चाहिए और खुद डीसी साहब को भी सोचना चाहिए कि कोर्ट के ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के साथ कंजोनेंस में चला जाता है, उनके साथ तालमेल बना के चला जाता है, विरोध नहीं। और ये एसोसिएशन के परिवार के एक सदस्य की मौत का मामला था, ऐसे में तो बिल्कुल भी शिकायत डीसी साहब की तरफ से होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये उनका व्यवहार ही संतोषजनक नहीं था, जिसने हमारे लिए सैंक्टिटी होती है एसोसिएशन के रेजुलेशन की, अगर वो रेजुलेशन को नहीं मानते, वही एक तरह से एसोसिएशन की भावनाओं का अपमान है, उसकी जो संगठन है उसको चुनौती देने का काम है। अगर वो कहते हैं कि मैं रेजुलेशन नहीं मानता, तो ऐसे में क्लैश होना संभव है और शुरुआत डीसी अंबाला की तरफ से इस मामले में की गई। आज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, हमारे एक युवा वकील की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु की एवज के अंदर आज हमने अपना वर्क सस्पेंड रखा था। वर्क सस्पेंड का रेजोल्यूशन डीसी साहब पे गया। हमारे यहाँ पे जो सेशन जज है, इन सभी कोर्ट्स ने इसको कोऑपरेट किया और सभी केसेस में डेट लगा दी। डीसी साहब पे गए, वो कहता मैं बार का रेजोल्यूशन नहीं मानता। पहले भी 1-2 बार उन्होंने ऐसी शिकायतें आई तो हमने कहा मिल लिए थे भी, आप कोऑपरेट करो, बार एसोसिएशन का हमारी का रेजोल्यूशन है। तो आज हम मिलने के लिए गए, कहता है जब मैं बुलाऊंगा तब मिलने आना। मतलब इस तरह की तानाशाही और बार का रेजोल्यूशन ना मानना अपने आप में क्या दर्शाता है। इसके उनके कंडक्ट की वजह से आज हमने उन डीसी साहब की कोर्ट का बायकॉट कर दिया और उसकी और आगे मीटिंग के लिए यहाँ पे आज हम उपस्थित हुए हैं। अब ये मीटिंग हमारी हो रही है। देखिए, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अंबाला है उसमें लगभग 2100 हमारे मेंबर्स हैं और अगर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है या कोई मुसीबत आ जाती है तो मजबूरीवश हमें वर्क सस्पेंड करना पड़ता है। आज जैसा कि हमारी गवर्निंग बॉडी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और वर्क सस्पेंशन का निर्णय लिया था क्योंकि हमारे वकील साथी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं संवेदनहीन हैं
और बिल्कुल उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, बार का रेजोल्यूशन नहीं माना। और जब हमारे प्रेसिडेंट साहब वहां गए पूरी गवर्निंग बॉडी के साथ, उनके साथ जिस तरह से अनुचित व्यवहार किया गया, तो मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ हम लोग कंडेम करेंगे बल्कि हमारे जितने और भी साथियां, वकील साथियां जहां जहां हैं, उनको भी इस तरह के व्यवहार को कंडेम करना चाहिए। और ऐसा व्यवहार काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एज एन एसोसिएशन अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो आम लोगों की कैसे सुनोगे। तो अभी मीटिंग होने जा रही है, जैसा निर्णय लिया जाएगा तो प्रधान जी आपको बता देंगे उस बारे में। तो हम लोग यही कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जैसे जुडिशियल ऑफिसर पूरे दिन कोऑपरेट करते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दुख मुसीबत होती है, आप ऐसे समय भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे पास मिलने का ही नहीं समय है। अगर उनके पास हमसे मिलने का समय नहीं है तो वहाँ कुर्सी पे भी बैठे हैं, पब्लिक से क्या पब्लिक से कैसे मिलेंगे? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बैठे हैं, आपने न्याय भी करना है। आप जो आपके कोर्ट के अधिकारी हैं, लॉयर आर दी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो डीसी कोर्ट के जो अधिकारी आप हमसे मिलना नहीं चाहते तो किससे मिलेंगे?